उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव, उस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए पहली रैली इसी तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर हमने करने का काम किया कि जिस गली सड़ी व्यवस्था में हम सुधार नहीं कर पाए, उस व्यवस्था को छोड़ के भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के क्रांतिकारी साथियों के हौसले, मनोबल और संघर्ष को देखते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता को अपनी ताकत का एहसास कराएं और उत्तर प्रदेश में एक नया सवेरा लाने के लिए जंग का ऐलान करें। बहुजन समाज के लोगों को शासक बनाने के लिए 14 अक्टूबर 2021 को हमने औरैया की धरती से इस आंदोलन की घोषणा की है, क्योंकि आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक दल से पहले एक मिशन है जिसका अंतिम लक्ष्य इस प्रदेश में नहीं देश में सत्ता के सहारे से व्यवस्था परिवर्तन करना है, जिस व्यवस्था में हजारों साल से एक व्यक्ति पैदा होते ऊंच हो जाता है, एक व्यक्ति पैदा होते नीच हो जाता है, जहां कर्म को मान्यता नहीं दी जाती, जहां धर्म पे, जाति के आधार पे व्यक्ति का आकलन होता है। मैं ये समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बना के इस देश में समानता का बिगुल फूंका, ब्लूप्रिंट बनाया, लेकिन अपने अंत समय में उन्होंने इस बात को भी कहा था कि जब तक इस देश के संविधान को चलाने वाले हाथ ईमानदार नहीं होंगे, उनकी नीति और नीयत अच्छी नहीं होगी, अंदर संविधान बुरा साबित होगा। आज संविधान है, हक अधिकार है, लेकिन आज भी गैर बराबरी, अन्याय, अत्याचार बड़े पैमाने पर जारी। तो मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं से करूंगा जहां माननीय काशीराम साहब छोड़ के गए थे। बैकवर्ड, पिछड़ा वर्ग के लोगों को 52% आबादी होते भी इस देश की व्यवस्था ने 27% आरक्षण देने की घोषणा की, और वो 27% आरक्षण भी अभी पूरा नहीं हुआ। उसमें से भी कई प्रदेश अभी 14%, 12%, 8%, 10% आरक्षण को ले पा रहे, और बाकी के लिए वो लोग लड़ रहे। और बड़े पैमाने पे पिछड़े वर्ग के लोगों को जातिगत जनगणना कराने की एक मांग आज पिछड़े वर्ग के लोगों में घर बना रही है, जगह बना रही है, एहसास करा रही है कि अब समय आ गया है कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। 1931 में उनकी आबादी 52% थी, आज उनकी आबादी 60 से 65% हो गई है। कौन लोग हैं जो इस व्यवस्था में पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको ये पता है अगर पिछड़े वर्ग की वास्तविक जनगणना हो जाती है तो पिछड़े वर्ग के लोगों को ये पता लग जाएगा कि उनके अधिकारों को, चाहे सरकारी नौकरी हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे संसाधन हो या संपत्ति हो या जमीन हो, कौन का भी जो के बैठा उनके अधिकार किसने छीने हुए। मंडल कमीशन के लिए इतना बड़ा आंदोलन चला था, लेकिन मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें लागू हुई, क्योंकि जिन लोगों को इस व्यवस्था में परेशानी है, पिछड़े वर्ग के लोगों को, उनके हाथ में सत्ता की चाबी नहीं है। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोग आज भी अपनी पूरी दिशा को सुधारने के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं, और आजाद समाज पार्टी ने तय किया है कि आने वाले माह में पिछड़े वर्ग की जातिगत जनगणना कराने के लिए सबसे बड़ा आंदोलन देश में अगर कोई करने का काम करेगा तो वो भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी करेगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग इस देश की राजनीति की दिशा तय करता है, दशा तय करता है, और उसकी आबादी बहुसंख्यक है। उसके साथ मैं आज माइनॉरिटी के बारे में भी अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि इस देश में तमाम तरह की कमेटी बनी,
सच्चर कमेटी भी बनी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि दलितों से भी बुरी स्थिति है इस देश में। मुसलमान इस देश में दलितों से भी बुरी जिंदगी जी रहा है और समय समय पे राजनीतिक लोग धार्मिक बलि का बकरा बना के अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करते हैं, उनके अधिकारों को छीन के रखते हैं, उनको गुलाम बना के रखते हैं। तो पिछड़े वर्ग के बाद माइनॉरिटीज में जो मुसलमान है, जैन है, सिख है, बौद्ध है, पारसी है, उन समाज को भी उनके अधिकार मिलने चाहिए। ऐसी तैयारी करने का काम भी आजाद समाज पार्टी ने किया।